हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का संजेती फसंडी चैनल में। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देख के आई हूँ क्योंकि ये हर घर की प्रॉब्लम है। आजकल के जो हमारे रेडीमेड की ड्रेसें होती हैं उनकी सिलाइयाँ और उनकी कटिंग और सिलाई इस तरह की होती है कि 2-4 बार नहीं पहनते हैं उससे पहले ही जो आपकी ड्रेस है वो फटने लगती है या फट जाती है। तो इसको फिर कैसे ठीक किया है, क्योंकि हज़ारों रुपए की जो हम ड्रेस खरीदते हैं तो 2-4 बार में हम उसे गिरा नहीं सकते। और आजकल जो जो भी ड्रेसें आती हैं, जो सलवार का जो होता है, पजामे का जो फैब्रिक होता है, उसको पता नहीं किस तरह से कटिंग और सिलाई किया जाता है कि वो बहुत जल्दी से फट जाता है। तो मैं आपको एक इजी टेक्निक बता रही हूँ। मेरे पास ये मेरी ड्रेस थी, मैंने थोड़े ही दिन पहले इसको ऑनलाइन मंगाई थी और ये बहुत ही खूबसूरत थी नाइट ड्रेस। और इसका जो पजामा था वो बहुत ही जल्दी से बीच से फट गया और फट भी गया। और इसके जो कपड़ा भी इस तरह से यूज किया था गया था, सीधा नहीं कटिंग किया था, इसको आड़े में कटिंग किया गया था। तो ये बीच बीच से जो सेंटर की सिलाइयाँ होती है वहाँ से फटने लगा। अब मैंने इसको रिपेयर करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले इसकी जो बीच की सिलाई उसको कट किया और एक पॉकेट को कट करके निकाल लिया। तो सबसे बड़ी टेक्निक होती है यहाँ पे, तो पॉकेट का कपड़ा था तो इसलिए मैंने लगा लिया। अब पॉकेट का कपड़ा ना हो, एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो, तो उसको क्या किया जाए, तो उसको आप नीचे से कट कर सकते हो, इसकी लंबाई थोड़ा कम करके, और आप हर पजामे को सही कर सकते हो क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं होता है सेम फैब्रिक लगाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉकेट थे इसके अंदर, तो मैंने एक पॉकेट को कट कर लिया क्योंकि बहुत ही नई नई ड्रेस थी मेरी और मैं इसे बिल्कुल भी अभी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे यूज किया जाए। और इसको ये प्रॉब्लम तो मेरी नहीं है, तो अमूमन सभी की होती है क्योंकि सबके पास जो रेडीमेड ड्रेसेस जो खरीद के लाते हैं उनकी यही पोजीशंस होती है। बहुत बार मैंने इसको चेक किया है, देखा है, समझा है कि इस तरह से ये जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही कम चलते हैं। और आप घर की सिले हुए कपड़े देखिए, 6-6 महीने 12-12 महीने तक उनकी सिलाइयाँ नहीं हिलती नहीं है। टूटने की तो और फटने की तो बहुत दूर की बात है, सिलाइयाँ हिलती भी नहीं है क्योंकि हमारी इस तरह के टांके लगाए हुए होते हैं। परंतु जो रेडीमेड की होती है सबकी ये प्रॉब्लम्स आनी एकदम निश्चित होती है। तो आपको क्या करना है, जो ये सेंटर वाली आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आधा कटिंग किया गया था इसलिए ये फट गया और फटने की वजह से मुझे अब इसको सही करना है। तो मैंने इसको लगभग 8 इंच तक कटिंग कर लिया है क्योंकि जो पॉकेट की लंबाई थी वो 9 इंच थी। तो मैंने इसको 8 इंच कट कर लिया है और अब कट करने के बाद आप देख सकते हो ये इस तरह से हम इसके अंदर कराफी लगाएंगे, यानी जिसको म्यानी भी बोलते हैं। तो वो म्यानी लगा करके अगर हम इसे तैयार कर लेते हैं तो ये क्या होता है कि काफ़ी समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही कटेगा, ना फटेगा, न चीरेगा, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इसकी जो सेंटर वाली सिलाई है इसको मैंने कट कर लिया है क्योंकि इस पर इंटरलॉक भी किया हुआ है तो इसको खोलना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसको मैंने कट कर लिया है। और साइड से जहाँ पे ये जिसका ये देखिए ये आडी कटिंग की हुई है तो इसलिए ये और भी कपड़ा जा रहा है, तो मैं 1-1 इंच का स्पेस बीच से निकाल देती हूँ। अब ये बीच का हिस्सा आप देख रहे हो क्योंकि बीच से बहुत जल्दी घसता भी है और ये सही से कटिंग नहीं किया हुआ होता है तो बहुत जल्दी फट भी जाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप बीच में कराफी यानी कि म्यानी लगा लीजिए, फिर आपकी ड्रेस की काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होगी, फटेगी न इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, बैठने में आसान होगी, कंफर्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर से बीच में मैंने 1 इंच का ऐसे पॉइंट लगाया है। 1 इंच का नीचे से लेते 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए ऊपर में मैंने इसको 4 इंच तक कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से आपको दोनों साइड्स को कट कर लेना है। तो इसमें आपको आप जो मैनी लगाएंगे वो भी आसानी से सेट हो जाएगी और ज़्यादा लूजपन भी नहीं होगा, कंफर्टेबल भी हो जाएगी। और जो बीच का कपड़ा ख़राब हो चुका है यानी वेस्टेज हो गया है तो उसको भी हम निकाल पाएंगे। तो ऐसे मैंने इसको निकाल दिया है। इसी तरह से इस साइड में भी लगभग 1 इंच की नीचे से चौड़ाई रखते हुए और इस तरह से ऊपर में तिरछा कटिंग करते हुए इसको हम कट कर लेते हैं। 4 इंच तक लगभग हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से बीच सेंटर को कट करते हुए मैंने इसका थोड़ा शेप बना लिया है। और अब मैं जो मैनी कटिंग कर रही हूँ उसकी नीचे से चौड़ाई यानी सेंटर से चौड़ाई है 3 इंच और इसकी टोटल लंबाई होगी 8 इंच। तो 8 इंच तक मैं इस मैनी को यहाँ पे स्टिच कर लूँगी।
और लगाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम उसकी कटिंग करेंगे, जो कि हमने पॉकेट निकाला था वो। उसके बाद में मैं आपको इसको हाथों से भी आलपिन से लो करके दिखाऊंगी। उसके बाद हम आपको सिलाई भी दिखाएंगे और पहनने के बाद एकदम से हमारी ड्रेस कंफर्टेबल हो चुकी है। तो आप इस तरह से अपनी महंगी महंगी ड्रेसों को सही कर लीजिएगा, वरना आपको 2 से 4 बार पहनने के बाद ही उन्हें फेंकना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिएगा, अपनी ड्रेसों को सही से शेप दे करके उसकी सही कटिंग करके इस तरह से सेटिंग कर लीजिए, ताकि कपड़ों पे लगे हुए पैसे वसूल हो सके। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, जितनी मुझे यहाँ पे मैंने सेट करनी है। तो 2.5 इंच के लगभग तो मैं तैयार ही रखूँगी, क्योंकि 2 इंच का स्पेस मैंने निकाल दिया है। 2.5 इंच का तैयार रखूँगी। अब 1 इंच सिलाई के लिए बचिए, तो टोटल यहाँ 20 से 3.5 इंच की चौड़ाई रखूँगी और टोटल इस मैनी की 8 इंच की लंबाई में रख रही हूँ। तो इस तरह से इसको आप डबल कर लीजिए और उसके बाद में जो मैंने पॉइंट लगाया उस पर मैं इसको कट कर लेती हूँ, ये वाला। तो ऐसे हम सिलाई का रखते हुए और फिर हम इसको कट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह की ये जो मैनी है वो तैयार हो गई है। नीचे से भी हम इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये नीचे से भी ये ओपन हो गई, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई है। ये जो पॉकेट की सिलाई थी उसको भी हमने खोल देना है। इसके अंदर और भी सिलाई है, तो हम वो उसको खोल करके तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए सब, ये आपकी जो है ना मैनी यहाँ पे रेडी हो गई है। इसको आप इस तरह से जॉइंट करके भी अटैच कर सकते हो, तो इससे आपको बैठने में भी आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। आप ये देखिए, ये इसके 20 सेंटर के 1 साइड के 2 कॉर्नर्स है, उनको आप ऐसे पकड़ना, म्यानी को ऐसे लगाना और आलपिन से ऐसे लॉक कर लेना। पहले 1 साइड पे लगाना, उसके बाद इसके सामने वाली दूसरी साइड पे इसको ऐसे लगा लेना। इस तरह से पहले आप सीधे सिलाई मत करना, पहले आप इसको आलपिन से लॉक करके चेक कर लेना, ताकि कभी आपको उल्टा पुल्टा ना जॉइंट हो। और उल्टा पुल्टा जॉइंट होने के बाद जब आप खोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप दोनों पहले आलपिन से लॉक कर ले। देखिए मैंने दोनों पे आलपिन से लगा करके इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। सिंपल सा एकदम काम है। दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इस पर बीच वाली जो सिलाई है वो लगा देंगे। तो ये सिलाई भी हम लगा लेते हैं। सिलाई लगाना तो एकदम आसान है, पहले आपको इसको सेट करने में थोड़ी सी दिमाग लगाना होगा। उसके बाद में जैसे ही आपकी ये जो कराफी जो मैनी है वो सेट हो गई, तो उसके बाद आपकी जो ड्रेस है वो कंफर्टेबल हो जाएगी। आप उसे पहनने में हिचकिचाएंगे नहीं और बैठने में उठने में आपको आरामदायक रहेगी और चलेगी भी काफ़ी। अब ये 6 महीने तक तो मेरी ये जो ड्रेस है ना वो हिलने वाली नहीं है, कुछ भी इसका बिगड़ने वाला नहीं है। मैं इसको 6 महीने तक अच्छे से यूज कर पाऊँगी, ऐसे मैंने इसको तैयार कर लिया है। दोनों साइड की म्यानी जॉइंट करने के बाद में मैं इसकी जो बीच में बैठने वाली सिलाई वो भी लगा देती हूँ। तो ये मैंने आसन की सिलाई भी इस पे यहाँ पे लगा दी है। और अब इसको हम डबल करके पक्का कर लेंगे। इसके बाद अब आप देखिए कितनी बढ़िया से तैयार हो गई है। और जो पॉकेट हमने कट करके निकाला था वहाँ पे भी मैं एक सिलाई लगा देती हूँ, ताकि ये साइड भी ओपन न रहे। कभी भूल से हम मोबाइल डाल दें तो उसको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से मैंने पॉकेट को कट करके निकाल लिया था उसको भी मैंने लॉक कर दिया है। एक पॉकेट मेरे पास है, एक पॉकेट को मैंने कट कर दिया है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो? चलिए हम अपनी ड्रेस का पूरा व्यू भी देख लेते हैं। ये तो देखिए सेंटर वाली ये मैंने लगाने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखती है, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है आपकी ड्रेस। और ये देखिए
तो आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपकी भी अगर इस तरह की ड्रेस और ख़राब हो गई हो तो आप इसे इस तरह से ठीक कर सकते हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम उसके लिए आपको वीडियो भेजेंगे।